अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 में सोशल साइंस का जो थर्ड बुक है दैट स्वीक्स, उसमें से हमने आज लिया चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। और चैप्टर 4 है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो हम उसी को लर्न करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने जियोग्राफी और हिस्ट्री में भी करीब 3 और 4 लेसन्स कंप्लीट किए हैं। और आज सिविक्स का हम चौथा चैप्टर दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट, इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में हम देखेंगे, इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। दैट इज गवर्नमेंट is the collective name for the agency magistracy or organization through which the will of the state is formulated. The will of the state is formulated, expressed, and realized. तो गवर्नमेंट क्या है? कलेक्टिव नेम फॉर द एजेंसी। साफ लफ्जों में गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी एजेंसी है जिसके जरिए विल ऑफ द स्टेट वो फॉर्मुलेट की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है और रियलाइज की जाती है। और ये सारा एक प्रोसेस के थ्रू होता है। कहीं पे इलेक्शंस होते हैं, कहीं पे अलग अलग किस्में, उसमें हमें नहीं जाना। तो हमें आज, क्योंकि टॉपिक हमारा है व्हाट इज गवर्नमेंट, तो हम उसी पर रहेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है और कौन से काम करती है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट दिस इज एन एजेंसी विच वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स पीपल। तो सबसे पहली बात, एक कंट्री के अंदर क्या है? उसके लोग हैं। पीपल मेक द कंट्री, लोग। और लोगों को कैसे चलाना है, लोगों का फायदा किस में होगा, लोगों की तरक्की किस में होगी, और लोग कैसे सिक्योर फील करेंगे, ये सारा काम जो करती है वो कौन एजेंसी है? दैट इज गवर्नमेंट। सो लोग एक मुल्क को बनाते हैं और वहां एक एजेंसी बनाई जाती है लोगों के द्वारा ही। इसकी बहुत सारी टाइप्स से हैं, चाहे वो इलेक्शन के थ्रू बनाएं, उनको सिलेक्शन के थ्रू बनाएं, या फिर वो बादशाह जो उसका हियर है फिर वो बादशाह बन जाए, वो अलग बात है। लेकिन गवर्नमेंट जो है काम क्या करती है? फॉर्मुलेट करती है। किस चीज को फॉर्मुलेट करती है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच वी द विल ऑफ द पीपल। लोग क्या चाहते हैं उसको फॉर्मुलेट करती है, उसको एक्सप्रेस करती है और उसको रियलाइज करने में उसकी मदद करती है। एक मुल्क के अंदर लोगों की भलाई के जितने भी काम हैं, चाहे उनकी सिक्योरिटी है, चाहे उनकी हेल्थ है, चाहे उनका एजुकेशन है, चाहे बाकी रिलेटेड उनकी तरक्की है, चाहे उनका एग्रीकल्चर है, जो कुछ भी है वो सारा यही गवर्नमेंट करती है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट जो है इट प्रोवाइड्स, हम लिख सकते हैं एजुकेशन टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसका काम ये भी है कि एजुकेशन प्रोवाइड करती है। साथ साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ में स्कूल्स बनाती है, ये लॉज फॉर्मुलेट करती है,
और जैसे सिलेबस फॉर्मुलेट करती है, बुक्स फॉर्मुलेट करती है, सब कुछ इसी गवर्नमेंट के द्वारा होता है। जैसे हमने कहा कि एक उसमें एक इंस्टीट्यूशन है जिसको वो डेवलप करते हैं, क्योंकि विद इन ए सोसाइटी, एक समाज के अंदर ये सोसाइटी डिपेंड करती है 5 चीजों पे, दैट इज 5 इंस्टीट्यूशंस पे, दैट इज एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स, रिलीजन, और 5वीं चीज है जो सोशल इंस्टीट्यूशन, दैट इज फैमिली और उससे रिलेटेड चीजें। अब इन सब को कैसे मेंटेन करती है वही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन में आएगा स्कूल बिल्डिंग्स बनाती है, लॉज फॉर्मुलेट करती है, टीचर्स वहां पढ़ाने के लिए जो वो प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो ये सारे काम गवर्नमेंट करती है। दूसरा अगर हम कहें तो दूसरा इसके बाद एजुकेशन के बाद हेल्थ आता है। हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स बनाना, हॉस्पिटल बनते हैं और वो गवर्नमेंट बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाना या हेल्थ सेंटर्स बनाना, डिस्पेंसरीज बनाना, हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरी, सारा ये गवर्नमेंट बनाती भी है और हेल्थ फैसिलिटीज अपने लोगों को प्रोवाइड करती है। अगर हम तीसरा देखें तो वो ये है कि हमें खाने पीने की चीज़ें जैसे राशन शॉप्स, ये भी काम किसका है? राशन शॉप्स, राशन शॉप्स ये भी कौन करता है? ये भी गवर्नमेंट राशन शॉप्स प्रोवाइड करती है हमें, और उससे हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जो है इसकी 3 लेवल्स हैं। पहली लेवल पे है जैसे हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या हम इसको लिखेंगे पहली लेवल पे विलेज और सिटी लेवल। ये देखिए विलेज और सिटी लेवल। दूसरा है इसका विलेज और सिटी लेवल। सेकंड इज स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल। और तीसरा है सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल। तो 3 जगहों पे ये काम करते हैं। इसके कारण दे इसके लोग काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए। लोग 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करती है लोगों की भलाई के लिए। वो पहले हम विलेज लेवल लेते हैं या सिटी लेवल लेते हैं, या हम इससे बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की लेवल, फिर स्टेट की लेवल और फिर सेंटर की लेवल। इन 3 लेवल्स पे काम करती है गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए। तो गवर्नमेंट के पास अपना कोई पैसा नहीं होता। अब ये पैसा कहाँ से लाती है इतने काम करने के लिए? चाहे रोड्स बनाएं, चाहे बिल्डिंग्स बनाएं, चाहे हॉस्पिटल्स बनाएं, उसकी बिल्डिंग्स बनाएं, उसके लिए दवाई प्रोवाइड करें, वहाँ स्टाफ को लगाएं, या फिर सिक्योरिटी के लिए लोगों का पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस है, बाकी है, ये सारा गवर्नमेंट करती है। तो अब गवर्नमेंट के लिए वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है, तो गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस। जो अलग अलग किस्म के टैक्सेस आते हैं, तो वो कलेक्ट करके लोगों की भलाई के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क में वो पैसा खर्च होता है, लोगों पर खर्च होता है। तो उन टैक्सेस में भी आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास हैं, हम सुनते रहते हैं इनकम टैक्स है, या वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स के बाद हमारा एक्साइज का है, एक्साइज, या फिर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज या फिर कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी। उसके अलावा वेल्थ टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स है, और वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स और बहुत सारी टैक्सेस। तो वो कलेक्ट करके ये सारे पैसे जो हैं ये किस पर? लोगों पर, विद इन दैट सोसाइटी, विद इन दैट कंट्री खर्च होते हैं उनकी भलाई के लिए। और उसके बाद हमने ये तो सारा ये चीज़ें देख ली। जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा ये जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है। लॉ एंड ऑर्डर में आता है हमारी पुलिस है, पुलिस स्टेशन हैं, बाकी चीज़ें हैं। वो सारी जिम्मेवारी जो है वो भी किसकी है? गवर्नमेंट की भी है, गवर्नमेंट की ही है। तो एंड
इसमें अब बहुत सारी टाइप्स हैं। जब यहाँ की हम बात करेंगे, यहाँ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं पार्लियामेंट में वो क्या होते हैं, वो लोगों के चुने होते हैं। वो यहाँ से बेस लेवल से लोग उनको चुनते हैं, फिर उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं। अगर स्टेट का हो तो असेंबलीज के लिए लोग कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट डालते हैं, और वो जाके असेंबली मेंबर बन जाता है। अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, उसमें भी ऐसे ही बड़ी बड़ी ये बनी होती हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसमें भी लोग उनको पार्लियामेंट मेंबर्स को चुन के भेजते हैं, और वो जाके पार्लियामेंट में उनके लिए लॉज बनाते हैं, और उनके लिए वो एक गवर्नमेंट का पार्ट बनता है, और वहीं से वो फिर इनकी बजाई के लिए, इनकी तरक्की के लिए काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज लर्न किया कि व्हाट इज गवर्नमेंट। Government is a collective name for the agency, magistracy, or organization through which the will of the state is formulated, expressed and realized, जो हमने पहले भी इसमें बताया आपको। और फिर गवर्नमेंट के काम क्या हैं? गवर्नमेंट सारे भी जितने भी काम विद इन ए सोसाइटी होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनके, उनको डेवलप करना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, रोड्स बिल्ड करना, हॉस्पिटल्स बिल्ड करना, वहाँ का स्टाफ देना, स्कूल्स बनाना, स्कूल्स का स्टाफ देना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी देना, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बाकी तमाम चीज़ें इसी में हैं। और मुल्क के दिफा के लिए भी ये जो कुछ इनको चाहिए होता है, वो सारा यही गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट के पास क्योंकि अलग से कोई अपना पैसा नहीं होता है, गवर्नमेंट मेंटेन्स ऑल दीज थिंग्स। वो कैसे? वो कलेक्ट करते हैं टैक्सेस के जो भी टैक्स हैं, जैसे इनकम टैक्स है, वैट है, वैल्यू टैक्स, एक्साइज है, या फिर कस्टम ड्यूटी है, वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारे टैक्सेस लेके और फिर लोगों पर खर्च होते हैं। तो दिस इज ऑल, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको गवर्नमेंट बता दिया, इसकी एक्सरसाइज फॉलो करेगी। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मैं उस एक्सरसाइज को भी आप तक पहुंचाऊंगा, और उसको हम इंशाल्लाह लर्न करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।